तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है रेवांचल एकेडमी में। आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर आ रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेटल्स की कुछ टाइप्स पढ़े थे। मेटल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था केमिस्ट्री में। उसका भी मैंने विश्लेषण इसमें छोटे से पार्ट में कर रखा है। इसको अपन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद होगी आप लोग सब बढ़िया हो गए, आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने उस दिन पढ़ा था बेटा कि मेटल्स के बारे में पढ़ा था। मेटल क्या होता है? देखिए, जितनी भी चीजें आसपास अपने को नजर आ रही है, जितनी भी चीजें, वो सभी क्या है? मेटल है। जितनी भी चीजें अपने को आसपास नजर आ रही है, सभी चीज क्या है? मेटल है। अब उसको अपन ने क्लासीफाई कैसे किया था कि किस बेस पर अपन उसको बता सकते थे कि वो एक मेटल कहलाता है। मतलब किसी चीज को अपन कुछ मेटल कैसे कह सकते हैं, ये अपन को बताना था उस समय। तो जिस भी चीज की स्पेस हो, एनीथिंग दैट हैज मास और स्पेस, जिसके पास अपना खुद का मास हो और स्पेस हो, उसे हम मेटल कह सकते हैं। तो आई थिंक मेटल आपको क्लियर होगा कि मेटल अपन किसे कहते हैं। उस दिन पे अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मेटल एनीथिंग दैट मास एंड स्पेस, जिसके पास अपना मास और अपनी स्पेस खुद हो। जैसे कि ये पेन एग्जांपल के तौर पे, अब ये डस्टर है मेरे पास। अब ये डस्टर का अपना अंदर कुछ मटेरियल है। उस मटेरियल को मास और वेट में मैंने उसी दिन अंदर बता दिया था कि मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता। वेट जगह से मतलब एक जगह पे अलग होगा, दूसरी जगह पे अलग होगा। आपका वेट अर्थ पे कुछ और है और आप मून पे जाओगे तो वहां पर कुछ और होगा। लेकिन जो आपका मास है वो हर जगह, पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी कोने में चले जाओगे, आपका मास या कोई भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा सेम रहता है। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो मेटल ऐसी चीजें होती है जिसका मास और स्पेस हमेशा, जिसका खुद का मास होता है, अपना मास होता है और अपना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। अब इसलिए इतनी स्पेस अपनी खुद की ऑक्यूपाई कर ली, मतलब ये इतने वॉल्यूम में ये आ गया। ठीक है ना? अब सुनिए, मेटल के दो टाइप्स अपन ने पढ़े थे उस दिन। दो टाइप्स में पहला अपन ने पढ़ा था मिक्सचर और दूसरा टाइप अपन ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस। अब प्योर मतलब एकदम प्योर, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती। समझ गए ना? किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो चीजों से मिलकर बनता है। मिक्सचर दो या दो से अधिक चीजों का जो समूह होता है, जो मिश्रण होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। समझ गए? मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन मैंने आपको बता रहे थे सेव और बर्नर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब दोनों को मैंने मिक्सचर कर दिया तो वो मिक्स हो गए ना, दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो गए। वहीं पर अपन बात करते हैं अगर कोई एलिमेंट की, जैसे प्योर सब्सटेंस में अपन एलिमेंट की बात करते हैं या कंपाउंड की बात करते हैं, तो वो प्योर है, एकदम प्योर सब्सटेंस। जैसे अब मैंने जिंक निकाला या आयरन का एलिमेंट निकाला, एटम लिया, तो एटम्स क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं मिलकर। तो जो जैसे मैंने आयरन का एटम लिया है, क्या एलिमेंट लिया, तो वो एकदम आयरन का ही हो, आयरन ही, उसमें कोई दूसरा, जैसे मान लो मैंने उसमें कोई दूसरी इंप्योरिटीज नहीं है, प्योर क्या है बेटा? वो आयरन है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ तक आई थिंक सभी को बात समझ में आ गई होगी। वहीं पर अपन ने थोड़ा सा मिक्सचर को, अब अपन ये जो पार्ट है प्योर सब्सटेंस का, इसको अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर, नहीं फोर्थ क्लास में, क्योंकि अपन उसमें प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन थोड़ा मिक्सचर को, जो अपन ने पिछली क्लास में मिक्सचर पढ़ा था, उसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। मिक्सचर बेटा दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ गए ना बात? होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है एकदम। क्या होता है? यूनिफॉर्मली, मतलब सब कुछ एक जैसा होता है। जैसे अपन ने एक शुगर लो, मतलब शुगर लो एक स्पून और पानी के अंदर डाल दो, ठीक है ना? अब पानी क्या है? एक सोलवेंट है, मतलब सोलवेंट है, और शुगर क्या है? सोल्यूट है। ये चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब जो अपन डाल रहे हैं, जिसका अपन मिक्सचर बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है? मतलब अगर वो यूनिफॉर्म हुआ, मतलब जैसे अपन शक्कर आपने घोल दी पानी के अंदर, आप पानी के अंदर शक्कर आपने घोल दी, क्या आपको शक्कर दिखेगी उसमें घोलने के बाद? नजर आ रही है क्या? नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ जाके स्टेबल हो गए? शक्कर के पार्टिकल एक तो छोटे हो गए घुलने के बाद पानी में। अब जैसे ही वो घुल गए, घुलने के बाद छोटे होने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी जब अपन पढ़ेंगे कि जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन जो प्लेस होती है, पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह होती है, उस जगह के अंदर जाके वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना?
यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। आगे चल के अपन पढ़ेंगे जब सेचुरेटेड मिक्सचर, अनसेचुरेटेड मिक्सचर और सुपर सेचुरेटेड मिक्सचर, ये तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जब आप शुगर को डालते हो जैसे पानी में डालते हो, एक टाइम पे तो वो घुल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी बेटा, जब जो सॉल्यूशन है अपना, वो सॉल्यूशन एकदम मतलब शुगर उसके अंदर जो स्पेस है वो एकदम फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद शुगर डिजोल्व होना बंद कर देगी, और फिर उसको अपन को और डिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसको अपने को हीट देना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ तो पार्टिकल्स आपस से दूर दूर जाएंगे, तो और स्पेस बीच में बन जाएगी, तो शुगर के और पार्टिकल्स का हो सकते हैं उसके अंदर और स्टेबल हो जाए। खैर ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन डिस्कशन करते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में हमने होमोजेनियस मिक्सचर बना, जिसका एग्जांपल सॉल्ट और वाटर, शुगर वाटर, जिसमें यूनिफॉर्मली सारी चीजें मिक्स हो। यूनिफॉर्म मतलब उसमें अपन अलग अलग सेपरेट नहीं दिख रहा हो अपने को कुछ। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज बेटा, नेक्स्ट चीज है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस यहाँ तक खत्म हो जाता है, अब आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो एग्जांपल, दो टाइप्स होते हैं, एक तो कोलाइडल और दूसरा सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। कोलाइडल में बेटा क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हो उससे। अब सस्पेंशन का जो पार्टिकल है जैसे चौक का पाउडर, अब एग्जांपल के तौर पे इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझोगे। अब चौक का पाउडर होगा आपके पास, अब क्या होता है, चौक के पाउडर को जब आप मिक्स करते हो पानी के अंदर, तो एक समय में तो वो घुल जाएगा, एक समय में तो वो घुल जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उसको एक जगह स्टेबल रख दोगे, एक गिलास को स्टेबल रख दोगे, चौक के पाउडर को घोल के उसको रख दोगे, तो धीरे धीरे आप देखना कि वो जो पार्टिकल्स है किसके, चौक के जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 बॉटम जो होगा गिलास का, उस बॉटम में जाके स्टेबल हो जाएंगे। आप भले एग्जांपल घर पे कर रहे हो, तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो वो किस तरह के मिक्सचर हो गए बेटा, वो अपने हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सस्पेंशन टाइप के मिक्सचर हो गए। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं बता देता हूं, मिक्सचर को दो तरीके से डिवाइड किया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का कोई टाइप नहीं होता, होमोजेनियस एक ही टाइप का होता है, जिसके एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, पर कॉमनली ये एग्जांपल अपन स्टडी करते हैं, इसमें आपको समझ में आती चीज। जैसे कि उसका जो एग्जांपल होता है उसका मतलब ये होता है कि सारी चीजें क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। वहीं पर अपन हेटेरोजेनियस मिक्सचर देखेंगे तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते। अगर हो भी जाते हैं तो एक टाइम पे आके वो स्टेबल तक नीचे तक स्टेबल हो जाते हैं बॉटम में जाके सॉल्यूशन के। समझ में आ गई बात सभी को। अब जैसे कि सैंड और वाटर एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। इसमें क्या हुआ, अपन ने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या सैंड और पानी और रेत कभी मिक्स होती है क्या, नहीं होती। समझ गया ना, करके देखना आप, घुमा दोगे घुमा, थोड़ी देर तक वो सभी में मिक्स रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे जाके वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी। अब उसका कारण क्या होता है, उसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, और नेचर वाइज भी वाटर और जो सैंड होता है वो एक दूसरे से मैच कभी नहीं करते। बात क्लियर हो गई है, वो डिजोल्व भी नहीं होती है मतलब सैंड, ठीक है। मड वाटर देखा, मतलब मिट्टी और पानी को अगर आप करोगे घोलोगे तो देखना, टंकी देखी सबने, पानी की टंकी, आप सभी के घर के छतों पे पानी की टंकी होगी। अब उसमें क्या होता है बेटा, तो कचरा बहुत सारी मिट्टी वगैरह आ जाती है, नीचे जाके वो क्या हो जाती है, एकदम स्टेबल हो जाती है, नीचे जाके एकदम मिट्टी बैठ जाती है वहां पर, देखना आप कभी भी। तो इसीलिए क्या करता है जो आपका प्लम्बर होता है, हमेशा क्या करता है कि जो पानी की टंकी के ऊपर हल्का सा बॉटम में कभी नहीं लगाता नल का जो कनेक्शन होता है, जो पानी आपको पीना या फिर यूज करना है, वो थोड़ा सा उसको ऊपर लगाता है बॉटम से, क्योंकि अगर बॉटम में लगा दे तो कचरा वाला पानी सब आपको मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर लगाता है ताकि जो मिट्टी है वो सारी स्टेबल हो जाए, कहाँ जाके, नीचे जाकर आपको प्योर अच्छा पानी मिल सके, साफ सुथरा, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। पिछले लेक्चर में आपने इतनी सी डिस्कस की थी। तो सस्पेंशन और कोलाइडल ये दोनों याद रखना। कोलाइडल के पार्टिकल जैसे मान लो यूनिफॉर्मली, अनयूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है बेटा, वो एक दूसरे मतलब रहते बड़े पार्टिकल, दोनों का साइज लगभग बराबर रहता है, लेकिन लगभग बराबर रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे। लेकिन जो क्या होता है, जो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स रहते हैं
वो क्या होते हैं, मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन अनइवन तरीके से मिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग अपने को दिखते हैं। जैसे मिल्क, अब मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनइवन रहते हैं। आप देखना कभी बटर के पार्टिकल्स अनइवन रहते हैं, लेकिन वहीं पर अपन अगर चॉक और पाउडर को ले तो अपन उसको मिक्स तो कर देंगे, लेकिन एक समय आके वो स्टेबल नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ तक पिछले लेक्चर की चीजें आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होता है, जिसके पास अपना स्पेस और अपना मास हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, अब गैस के एग्जांपल अपन लेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों गैस के एग्जांपल है, ये मेटर है। क्या है बेटा, ये मेटर है, ठीक है ना। उसके बाद अपन सॉलिड के एग्जांपल लेंगे तो सॉलिड में आएगा शुगर, सेंड, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे है। फिर से सुन लीजिए, मेटर को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं अपन, गैस, सॉलिड और लिक्विड। गैस के एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे की गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है ना। काफी गैसेस होती है। उसके बाद अपने सॉलिड में शुगर होगा, सेंड होगा, पेपर होगा, जो सॉलिड हो, जो ठोस हो, ठीक है ना, जो अपने को दिख सके ठोस हो वो। उसके बाद लिक्विड होगा। अब देखो मैं आपको सभी की एग्जांपल समझाता हूँ। हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन अगर गैस है कहीं पर रखी हुई है तो वो अपना स्पेस कैरी कर रही है ना, उसका अपना मास है। हाइड्रोजन का एटम का मास होता है कि नहीं, आपने पढ़ा हो, और अभी अपन जब एटम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन का एटम का मास होता है तो हाइड्रोजन गैस का मास क्यों नहीं होगा, समझ गए ना बात। उसके बाद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 होता है एटम्स का, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है ना, तो उसका मास है अपना, उसके अंदर कुछ है तभी तो वो बता रहा है। तो ये भी क्या है, मेटर का एग्जांपल है। अब सॉलिड में देखिए, शुगर और सेंड तो आपको पता ही है, सॉलिड ही और मेटर जो अपने को दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया। लिक्विड में वाटर का भी अपना मास होता है हाइड्रोजन प्लस। ये सारी चीजों का जिसका मास, और सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, जिसका अपना स्पेस हो और जिसका अपना मास हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने को आज पढ़ना है, उससे पहले एक देखिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, वो किससे मिलकर बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है बेटा, मेटल बनता है। स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनता है बेटा, मेटल बनता है, ठीक है ना। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए ये मेटल है कोई, अब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये, ठीक है ना। अब ये इनके बीच में गैप्स है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स की गैप्स। जो मेटर के जो पार्टिकल्स है ना उसकी गैप्स, और ये जो पार्टिकल्स है और ये पूरा क्या बन गया, मेटर बन गया। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मेटर का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक सभी को आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मेटर, अब देखो उसकी अवस्थाएं क्या होती है मेटर्स की। तो अवस्थाएं मेनली 3 अवस्थाएं होती है मेटर की, ठीक है ना। स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। मेटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, मेटर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन, सॉलिड, लिक्विड और गैस के भाग में। ऑन द बेसिस ऑफ, ये मेन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटर पार्टिकुलर फोर्स। उनकी किसके बेस पे अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस कह सकते हो उसको, किसके बेस पे, कि उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच का, वो कैसा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो सॉलिड रहेगा, थोड़ा कम है तो वो लिक्विड रहेगा, और उससे थोड़ा काफी ज्यादा है तो वो गैस के फॉर्म में रहेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ सभी चीजों को, है ना। अब ये पार्टिकल है, क्या अंदर आता है आपको, क्या अंदर दिख रहा है आपको तीनों फिगर्स में। देखिए इसके पार्टिकल्स कुछ ज्यादा ही पास है, क्या है, कुछ ज्यादा ही पास है।
तो इसके बिटवीन जो प्लेस है वो क्या है, कम है। मतलब क्यों क्या है कम है, तो मतलब इनके बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब गैस है, इसके बीच में थोड़ा दूर हो गए पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब और लिक्विड है, इसके बीच में काफी दूर हो गए पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझ, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स, ये गैस मैटर के और ये लिक्विड मैटर के, ठीक है ना। अब मुझे जैसे मान लीजिए ये, अब ये क्या है, एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है ना, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास है, ये एकदम कंप्रेस है, एकदम क्या है बेटा, कंप्रेस है, ठीक है ना। तो इसको अपन तोड़ने में टाइम लगेगा, ये हार्ड होता है, ठीक है ना, इसमें वेट होता है, ठीक है ना, वेट तो सभी में होता है मतलब, पर ये हार्ड होता है। और एक सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है एक दूसरे से और बहुत ज्यादा क्लोज है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये क्या होगा अपना सॉलिड का एग्जाम्पल। अब आता है अपने, अब ये वाटर है, आपने पानी अपने घर में देखा होगा, कहीं नहाने गए स्विमिंग पूल वगैरह जाते होंगे, या फिर घर में टब लेना, तो ऐसा हाथ कर सकते हो ना, तो मतलब कोई दिक्कत होती है आपको हाथ में, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। वही सॉलिड में आप हाथ में ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, और क्लोज होने के कारण ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। इसके जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा लेवल का पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है बहुत ज्यादा है सॉलिड में। उसके बाद फिर गैस में होता है, उसके बाद फिर अपना लिक्विड में होता है, सॉरी, उसके बाद अपना किस में होता है बेटा, लिक्विड में होता है, ठीक है ना। ये सॉरी, ये होता है अपना लिक्विड में, ठीक है ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास होते हैं, थोड़े हल्के से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसके पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। देखो ये गैप थोड़ी सी बढ़ गई, ये गैप थोड़ी सी बढ़ गई, ये गैप बढ़ गई, ये गैप बढ़ गई, तो इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सॉलिड से कम मजबूत होता है, मतलब, ठीक है ना, याद रखना। वही आता है अपनी गैसेस की बात। गैस में क्या होता है बेटा, गैस के पार्टिकल काफी ज्यादा दूर होते हैं, काफी ज्यादा, जैसे हवा, अब मैं इसमें से हाथ कर रहा हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत हो रही है। वहीं पर अगर सॉलिड है, वो जैसे दीवार है, बोर्ड है, अब इससे सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स कुछ ज्यादा पास है ना, अब मैं इसको मारूंगा तो मेरा हाथ उस पार जाएगा क्या, नहीं, पर गैसेस में मेरा हाथ जो है वो आराम से मूव कर सकता है। वहीं लिक्विड में भी मेरा काफी आराम से मूव कर सकता है, समझ गए ना, क्योंकि ये सब लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में। समझ में आ गई सभी को बात, आई थिंक छोटी सी बात थी, आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी चीज की सॉलिडिटी, लिक्विडिटी या गैस के फॉर्म में क्यों है, कोई भी मैटर उसके निभाने का जो मेन कारण है वो कौन है, इंटर पार्टिकल फोर्स। यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी आई थिंक। तो सॉलिड लिक्विड गैस में अपने उसको डिवाइड कर दिया। एग्जांपल के तो जैसे आइस है, वो क्या है, सॉलिड है। आइस जब मेल्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और फिर अगर और अपन उसको देखिए, एक चीज अपन पढ़ेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसमें जब टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, आइस को टेम्परेचर देंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, वाटर फॉर्म में जाएगा। लेकिन और फिर अपन वाटर को और टेम्परेचर देंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म, मतलब वेपराइज फॉर्म में जाएगा। सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होगी बेटा। अब आती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। मेटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं ना। प्रॉपर्टी ऑफ मेटर, फिजिकल और केमिकल, ठीक है ना। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्जर्व एंड मेजर, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, मतलब जिसको देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है ना, वो कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। और जिसको ऑब्जर्व और मेजर, जिसको नापा जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, वो किस तरह की प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये पेन है, इसको नापा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, इसका कलर देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे, इसका वॉल्यूम देखा जा सकता है, इसका वेट देखा जा सकता है, ये सभी क्या हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सभी किस तरह की प्रॉपर्टी हुई है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये मैटर है, इसका
वजन देखा जा सकता है, इसका शेप देखा जा सकता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है। और इसको लेंथ और वॉल्यूम मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसका कलर को, किसी भी चीज को देखा जा सकता है। ये सभी क्या हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई है। और इसको बिना केमिकल चेंज करे अपन अगर ऑब्जर्व कर रहे, ऑब्जर्व एंड मेजर्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सैंपल, किसी की भी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज करे बिना अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको मैं बीच में से आधा कर दूं तो क्या ये डस्टर डस्टर नहीं रहेगा। मान लो ये तो डस्टर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सॉलिड है, मान हाँ ये डस्टर है, चलो इसकी देता हूं, इसको बीच में से ब्रेक कर दिया तो इसकी क्या काम नहीं है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट पड़ा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। समझ गए ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ दिया तो डस्टर की जगह और कुछ बन गया, ये लकड़ी की जगह और कुछ बन गई, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट नहीं पड़ा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ा। कैसे, इसको मैं बीच में से ब्रेक करूंगा तो इसका ऑब्जर्व करने की चीज मतलब इसका साइज छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद ये छोटा हो जाएगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे, लेंथ में इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है ना। वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। अब वहीं पर मैं आपको केमिकल अभी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन एग्जांपल देता हूँ। मान लो पानी है, पानी के अंदर अगर स्नेक ने बाइट कर दिया, मतलब उसको समझ लो ना, काट लिया पानी के अंदर, जहर डाल दिया, तो आप क्या बोल रहे हो, सर इस पानी का तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कलर वगैरह कुछ भी, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या आप उस पानी को पी सकते हो, पी मत लेना कोई भी, मर जाओ। क्या आप उस पानी को पी सकते हो, तो केमिकल प्रॉपर्टी इंटरनली चेंज होती है बेटा, कभी कभी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ता है, कलर वगैरह कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है उसके जो केमिकल्स है, मतलब अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है, केमिकली कुछ चेंज हो रहा है तो वो इंटरनली जो चेंज होता है। समझ में आ गई सभी को बात। और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं जो अपने को दिख सकते हैं, जिसको अपन नाप सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये पानी है, ये वाटर है, इसके अंदर मान लो मैंने ब्लू कलर डाल दिया तो क्या होगा, पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई क्या, पानी तो पानी है ना, बस कलर डाल दिया उसके अंदर, मतलब कलर चेंज हुआ, पानी चेंज नहीं हुआ। पानी ऐसा नहीं हुआ तेजाब बन गया, एसिड बन गया। हाँ, लेकिन अगर अपन इसके अंदर एसिड डाल देंगे तो क्या ये पानी रहेगा, नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, एसिड का डेराइव्ड फॉर्म बन जाएगा, मतलब एसिड बन जाएगा, कह लो अपन इस बात को। सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी सभी को। और जिसको भी नहीं आई है वो कमेंट्स में प्लीज पूछ सकता है कि किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन और कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर ये यही समाप्त होता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि काफ़ी लेट होगा इस लेक्चर के लिए, हमारा मतलब पहले ही आ जाना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम थोड़ा सा लेट इसको स्टार्ट कर पाए, शूट कर पाए, मतलब अपलोड नहीं हो पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब इसको हम अपलोड कर दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे रेवांचल एकेडमी के साथ। आपका साथ हमारी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ दोनों होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।